तो एनिमे लवर्स, आज मैं आप सबके लिए माय हीरो एकेडमिया के सीजन 7 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मिडोरिया के साथ, जो इस वक्त यूएई एकेडमी में है और अपने साथियों के साथ आखिरी जंग की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक अमेरिकन एयरबेस में वहाँ के कुछ सोल्जर्स न्यूज में देख रहे हैं कि टोक्यो की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। टीवी का वो रिपोर्टर बताता है कि टोक्यो की हालत का जिम्मेदार एक संगठन है जिसका नाम है पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट, और उसके दो लीडर हैं। पहला है ऑल फॉर वन और दूसरा है तोमुरा शिगाराकी। वो रिपोर्टर बताता है कि उस संगठन ने जेल को तोड़कर सारे कैदियों को रिहा कर दिया है और अब वो कैदी पूरे शहर के अंदर अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए लोगों की भारी कमी हो गई है। इसीलिए जापान ने दूसरे देशों के हीरोज से भी मदद मांगी है। ठीक उसी वक्त दो क्रिमिनल उस रिपोर्टर को घेर लेते हैं और वो रिपोर्ट वहीं पर खत्म हो जाती है। उसके कुछ देर बाद अमेरिका की नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्राइप उस हैंगर में पहुंच जाती है और वो उन लोगों से कहती है कि क्या तुम मुझे जापान पहुंचा सकते हो। उसके बाद स्टार एंड स्ट्राइप कुछ विमानों के साथ जापान के लिए रवाना हो जाती है, वो भी बगैर व्हाइट हाउस के ऑर्डर के। दूसरी तरफ एक दूर आइलैंड में एक गुफा के अंदर ऑल फॉर वन छुपा हुआ है। वो स्पिनर से बात करते हुए उससे कहता है कि कैदियों को आजाद करने की वजह से पुलिस और हीरोज का पूरा ध्यान उन कैदियों के ऊपर चला गया है और वो अब हमें ढूंढ नहीं रहे हैं। इस तरह से लुका छुपी के इस खेल में हम जीत गए हैं। लेकिन तब स्पिनर कहता है कि हम इस देश को छोड़कर भी इस खेल को जीत सकते थे। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है कि इस गेम को जीतना एक शॉर्ट टर्म गोल है, ऑल माइट के क्वर्क वन फॉर ऑल को हासिल करना मिड टर्म गोल है। मेरे पास इससे भी बड़ा एक मकसद है। जब स्पिनर उसके बारे में पूछता है तब ऑल फॉर वन कहता है कि मेरी पूरी दुनिया में अलाइज हैं। ऑल माइट ने जापान के अंदर से क्राइम को खत्म कर दिया था, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। एक बार जब वो सब भी अपने देशों में हमला करना शुरू कर देंगे तब कोई भी देश जापान की मदद के लिए हीरो नहीं भेजेगा। लेकिन तब भी एक समस्या है जिसका हमें सामना करना होगा। जब स्पिनर उस समस्या के बारे में पूछता है तब ऑल फॉर वन कहता है कि उस समस्या का नाम है स्टार एंड स्ट्राइप। वो दुनिया की सबसे ताकतवर औरत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मदद के लिए जरूर आएगी, फिर चाहे उसे ऑर्डर मिले या ना मिले। एक बार हमें उसका क्वर्क मिल गया तो फिर हमें जीतने से ऑल माइट भी नहीं रोक पाएगा। उसके बाद ऑल फॉर वन स्पिनर से कहता है कि स्पिनर, तुमने अब तक अपना काम बखूबी निभाया है, लेकिन अब आगे की जंग में तुम्हें शिगाराकी का साथ देना होगा। दूसरी तरफ रीड एस्टेरो अपने सपोर्टर से अपील करता है कि वो पीएलएफ का साथ दें। वो लिबरेटर्स है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सब अपना साथ देकर उन्हें असली लिबरेटर्स बना सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडेवर, हॉक और जीनेस्ट स्टार को रिसीव करने जा रहे हैं। ठीक उसी वक्त उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि लैंडिंग पॉइंट से 50 किलोमीटर दूर स्टार के ठीक सामने शिगाराकी खड़ा है। दूसरी तरफ स्टार शिगाराकी से पूछती है कि क्या तुम ही ऑल फॉर वन हो। तब एक फाइटर पायलट स्टार को बताता है कि नहीं, ये शिगाराकी है। वो पायलट आगे बताता है कि इसके हाथ जिस चीज को भी छूते हैं उसे पूरी तरीके से सड़ा के बर्बाद कर देते हैं। इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, रीजनरेटिव पावर है और ये ईएमपी अटैक भी कर सकता है। उसके बाद सभी शिप्स अपने ऊपर एक शील्ड एक्टिवेट कर लेती हैं ताकि उनके ऊपर ईएमपी अटैक का असर ना हो। उसके बाद स्टार उन सभी पायलट्स के साथ मिलकर शिगाराकी पर हमला कर देती है। उसके बाद शिगाराकी रेडियो वेव्स, एयर कैनन और हैवी पेलोड को मिलाकर एक जबरदस्त अटैक करता है, लेकिन स्टार और वो सभी पायलट्स उस अटैक को डॉच कर लेते हैं और उसके बाद स्टार अटैक करती है। स्टार स्ट्राइप का क्वर्क है कि वो किसी भी चीज को छूकर उस चीज पर लागू होने वाले नियमों को बदल सकती है और इसी चीज का इस्तेमाल करके वो शिगाराकी के चारों तरफ मौजूद 100 मीटर तक के एयर को रिमूव कर देती है, जिसके बाद शिगाराकी सांस नहीं ले पाता। ठीक उसी वक्त स्टार के कहने पर उसके पायलट्स लेजर से शिगाराकी पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिगाराकी उन हमलों को रिफ्लेक्ट कर देता है और उनमें से एक लेजर को स्टार पकड़ लेती है, जिसके बाद शिगाराकी के चारों तरफ का वैक्यूम खत्म हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्टार का पावर एक बार में सिर्फ 2 चीजों का ही नियम बदल सकता है और उनमें से एक वो हमेशा खुद रहती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें स्टार बहुत छोटी होती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ सेंटा मोनिका में जा रही थी। तभी उसके ऊपर एक चोर हमला करता है और उस हमले से उसके परिवार को ऑल माइट बचा लेता है और तभी से वो ऑल माइट को अपना गुरु मान लेती है। उसके बाद वो शिगाराकी पर हमला करती है और उससे कहती है कि मैंने तुम पर लागू होने वाला एक नियम बदला है, अगर तुम 1 भी इंच हिले तो तुम्हारा हार्ट उसी वक्त रुक जाएगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि शिगाराकी के अंदर ऑल फॉर वन उसके साथ फ्यूज होने की कोशिश कर रहा है और वो उस कोशिश में काफी हद तक कामयाब हो गया है। इसी वजह से स्टार का पावर न्यू ऑर्डर उस पर काम नहीं करता और वो स्टार पर हमला करता है। उस हमले से खुद को बचाने के लिए स्टार पीछे हट जाती है और उसके बाद शिगाराकी स्टार की शक्तियों को समझ जाता है और उसकी सीमाओं को भी वो जान जाता है। उसे पता लग जाता है कि किसी चीज को छूने से या उसका नाम लेने से ही वो अपनी ताकत को उस पर अप्लाई कर सकती है और वो उसके पिछले हमले से इसीलिए बच पाया क्योंकि वो इस वक्त खुद नहीं जानता कि वो शिगाराकी है या ऑल फॉर वन है। उसके बाद स्टार समझ जाती है कि अब शिगाराकी हमला करने वाला है। उसी वक्त वो अपने पायलट से कहती है कि कमांडर अकबर को मैसेज भेजो। वो उस मैसेज में कहती है कि शिगाराकी जापान का ही नहीं पूरी दुनिया का दुश्मन है और इसीलिए मुझे उसे हर हाल में खत्म करना होगा और अब मैं उसे खत्म करने का वो तरीका इस्तेमाल करने जा
जा रही हूँ जो जापान ने अब तक इस्तेमाल नहीं किया होगा। उसके बाद वो एयर को 1000 गुना कंडेंस कर देती है और अपना ही एक रूप हवा के अंदर बना लेती है। वो रूप शिगाराकी को दिखाई तो नहीं देता, लेकिन शिगाराकी पर वो रूप बहुत जबरदस्त हमला करता है और उसे एक जगह पकड़ लेता है। वो अपने साथी पायलट से कहकर खुद पर लेजर फायर करवाती है और उसके बाद वो उस लेजर को भी कंडेंस कर लेती है और उस कंडेंस लेजर के रॉड से सीधा शिगाराकी पर हमला करती है। वो कहती है कि ये हमला शिगाराकी के रीजनरेटिव पावर को रोकने के लिए है। ठीक उसी वक्त कमांडर एक्पर का कॉल स्टार को आता है। कमांडर एक्पर स्टार से कहते हैं कि तुमने जो स्टंट किया है इसकी बहुत भारी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तब स्टार कहती है कि उसे अंदाजा था। उसके बाद एक्पर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है जो थोड़ी देर में तुम तक पहुंच जाएगा। जिस विलन को ऑल माइट भी नहीं हरा पाया उसे अब तुम्हें हराना होगा, इसलिए वक्त आ गया है ऑल माइट को सरपास करने का। और तब हमें दिखाई देता है वो गिफ्ट जो कि है हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल जिसका नाम है तमत। ये मिसाइल तेजी से शिगाराकी की तरफ बढ़ रही हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों करिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।